सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर हमें आज के दिन आधे % तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है। 976 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। तो टाटा मोटर्स की दोस्तों अगर बात की जाए, अभी भी जो सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये जो कंपनी है ना, गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। एक दिन हमें टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों तेजी आता है, अगले 2 दिन हमें गिरावट आता है। लेकिन कौन से लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे क्या करंटली बाइंग करने का मौका है या फिर कौन से लेवल्स तक हमें बाइंग करना चाहिए, क्या हमें एसआईपी करना स्टार्ट करना चाहिए। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कवर करेंगे। न्यूज़ भी हमें देखने को मिला है तो अपडेट्स के बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ साथ अपडेट शेयर करने से पहले टाटा मोटर दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपनी पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस मैंने ओपन किया है। टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टाटा मोटर्स की कंपनी अभी भी हमें 16% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। टाटा मोटर्स कंपनी का बिजनेस की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी की अगर बात की जाए तो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें दोस्तों टाटा मोटर्स से कंपनी प्ले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, आने वाला फ्यूचर क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। एंड ईवी के अंदर अगर आप देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो टाटा मोटर्स है वो 72% तक का मार्केट कैप्चर हमें करके बैठा हुआ है। यानी कि इंडिया के अंदर 72% तक का जो मार्केट कैप्चर है ना, वो टाटा मोटर्स ने किया है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में भी कितना ज़्यादा शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो अपडेट की अगर बात की जाए तो 4 घंटे पहले एक अपडेट आया है, ये एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जहां आप देख पा रहे होंगे कि टाटा मोटर्स लॉन्च न्यू नेक्सॉन वेरिएंट, सीएनजी मॉडल स्टार्ट एट 8.99 लाख एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट एट 13.99 लाख। यानी कि टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है नया नेक्सॉन का वेरिएंट, जो कि सीएनजी के अंदर भी लॉन्च किया है, जिसका स्टार्टिंग मॉडल जो है वो अराउंड 9 लाख के आसपास है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मॉडल है वो 14 लाख के आसपास है। तो आप समझ सकते हो अभी क्या ना, नए नए वेरिएंट्स, नए नए मॉडल्स हमें कंपनी लॉन्च करता रहता है। नए नए वेरिएंट्स के अंदर कंपनी लॉन्च करते हैं इनके व्हीकल्स, क्योंकि आप सभी को पता होगा टाटा मोटर जो टेक्नोलॉजी हमें करंट बेसिस के ऊपर इनके व्हीकल्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, जिस प्राइस रेंज के आसपास, जिस रेंज पर ये अपना व्हीकल सेल कर रहा है, वो दूसरी कंपनीज अगर आप देखोगे कॉम्पिटिटर उतना दोस्तों अच्छे खासे नहीं बिहेव कर रहा, या फिर उतने अच्छे खासे बिल्कुल भी व्हीकल जिस प्राइस रेंज में और टाटा मोटर जैसे टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ जो इनके व्हीकल्स का जो ब्रांड क्वालिटी है, राइट, जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा दोस्तों बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। तो जिस सेफ्टी के हिसाब से भी जो लोग करंट बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, सेफ्टी के ऊपर दोस्तों पैरामीटर्स कंसिडर करते हैं, जैसे कि सेफ्टी है, लुक है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी है, उसके साथ साथ नए नए टेक्नोलॉजीज क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करके दे रहा है, वे सभी चीज़ों के बारे में कस्टमर दोस्तों सोचते हैं। एंड लगातार जो कस्टमर्स का जो व्यू है वो टाटा मोटर्स के ही ओर हमें इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा खासा एक प्लस पॉइंट है। तो टाटा मोटर्स से रिलेटेड हमें शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों टारगेट दिया है। ये शॉर्ट टर्म का कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो टाटा मोटर्स के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है 972 रुपीज़ पर एंड टारगेट दिया गया है 1015 रुपीज़ का। तो दोस्तों अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग लेवल्स बोला गया है कि टाटा मोटर्स इस लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लेने आ सकते हैं, इस लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट ले सकता है। तो टाटा मोटर्स का जो सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है, इनका मानना है कि 940 रुपीज़ से लेकर 950 रुपीज़ तक का एक सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है। ये हुआ सपोर्ट। लेकिन अगर ये कंपनी 984 रुपीज़ से लेके 1036 रुपीज़ का लेवल्स अगर क्रॉस करता है, ये लेवल्स अगर कंपनी क्रॉस करता है तो अच्छा खासा फर्दर पोटेंशियल हमें अपसाइड कंपनी के अंदर हमें नजर आ सकता है। उसके साथ साथ अगले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप ये देख सकते हो, एंजल वन। इनके द्वारा क्लियर कट बोला गया कि कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 940 रुपीज़ से लेके 950 रुपीज़ तक का सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं कंपनी एक लगातार यही लेवल्स के ऊपर रजिस्टेंस ले रहा है 1011 रुपीज़ से लेके 1032 रुपीज़ तक। तो यही लेवल्स के ऊपर कंपनी जैसे रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा, राइट, वैसे कंपनी के अंदर फर्दर आने वाले इस फ्यूचर में हमें अच्छी खासी तेजी, एक बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। फिर एक और ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो आप नाम देख सकते हो, LKP सिक्योरिटीज़। तो इनके द्वारा बोला गया है कि टाटा मोटर्स का जो सपोर्ट लेवल है वो करीब करीब 950 रुपीज़ तक का है। एंड शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी करीब करीब 1015 रुपीज़ तक का लेवल्स की पर हमें एक मूव हमें कंपनी दे सकती। तो दोस्तों ये हुई लेवल्स की बात, राइट। डाउट्स तो आपको क्लियर हो चुके। ब्रोकरेज फर्म ने जो लेवल्स दिया है वो कंपनी का करीब हमें सपोर्ट लेवल है।
राइट। ये सपोर्ट लेवल क्या है, क्यों है, वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी हम आ चुके एक इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। ये ऐसा डेटा है जो कि बहुत ही कम लोगों ने आपके साथ शेयर किया होगा, या फिर बहुत ही कम लोगों को ये डेटा आपको पता होगा। मेजॉरिटी जो इस चैनल को फॉलो करते हैं हर एक लोगों को ये डेटा के बारे में पता है, जो कि टाटा मोटर्स के अंदर बना हुआ है। ये डेटा क्या है? ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो इतना बड़ा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी किया है टाटा मोटर्स के अंदर, आप 101% चौंक जाओगे। सबसे पहले देखना इंपॉर्टेंट है कि अगस्त मंथ का ही डेटा है, जो कि फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड कौन सी कंपनी है जिसका नाम है, सर दोस्तों एक फ़ोन कॉल आया था, तो कौन सी कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जहाँ हर एक मंथ का डेटा अगर आप ओपन करके चेकआउट करेंगे तो यहाँ आपको क्लियर कट देखने को मिला हुआ है कि मार्च के अंदर म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया है एंड जुलाई के अंदर सेलिंग किया है। बाकी हर एक मंथ के अंदर बाइंग किया है। अप्रैल है, मई है एंड अगस्त है। अप्रैल और मई के अंदर देखोगे तो कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं किया, लेकिन वही अगर आप अगस्त मंथ के अंदर दोस्तों देखोगे तो कितना बड़ा क्वांटिटीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया, कितना बड़ा दोस्तों बाइंग किया। तो आप समझ सकते हो कि ये जो बाइंग हमें किया गया है ना, ये क्यों बाइंग किया है। करंटली म्यूचुअल फंड्स को पता है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा रैली, बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाला है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाला है। यही रैली को, यही तेज़ी जो आने वाला है, वही चीज़ को म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। यही चीज़ का, यही रैली का म्यूचुअल फंड्स बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों बाइंग करने का, एक बहुत बड़ा मौका है। एक बार दोस्तों कंपनी अगर मौका देता है ना, तो हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। ये मौके को हमें बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। कि कोई भी कंपनी एक ही बार आपको मौका देता है, और जब भी दोस्तों कंपनी मौका देता है हमें हमेशा उस मौके के फायदा उठा लेना चाहिए। तो अगस्त मंथ का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द टाटा मोटर्स के अंदर तेजी आने वाली है। जैसे जैसे टाटा मोटर्स आपको गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मान के एक बड़ा मौका कंपनी दे रहा है। ये मान के एक चांस, ये मान के जरूर कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई कर। अभी हम डिस्कस करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो ये कंपनी का एक हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। ये टाटा मोटर्स का क्या है, एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। सिमिलर चार्ट हमें टाटा पावर का नजर आ रहा था। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा, जो हमने स्टडी किया था, जो हमने एनालिसिस किया था, उसी के बेस के ऊपर हमें करंटली कंपनी के अंदर तेजी रैली आया हुआ है एंड ब्रेकआउट भी दिया है। तो टाटा मोटर्स की अगर बात करें, सिमिलर चार्ट फॉलो किया है। आप देख सकते हो ये जैसे कंपनी गिरता है ना, यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर क्या होता है, सपोर्ट लेवल्स, कंपनी यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेता है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स के ऊपर टाटा मोटर्स क्या करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है। या ब्रेकआउट तो दिया हुआ था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से या फॉल भी दोस्तों नजर आया। कंपनी ने रिजल्ट दोस्तों थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम आया, इसी वजह से फॉल नजर आया। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी सपोर्ट लेवल तक हमें आ सकता है। टाटा मोटर्स की अगर बात की तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये कंपनी सपोर्ट लेवल तक हमें आ सकता है, राइट। तो अगर दोस्तों कंपनी 920 रुपये से लेके, अगर आपको ये टाटा मोटर्स कंपनी 920 रुपये से लेके 930 रुपये तक अगर आपको ये कंपनी ट्रेड करते हुए अगर आपको दिखे, ट्रेड करते हुए दिखे या फिर नजर आए, तो उस समय आप जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों SIP करना स्टार्ट कर देना। अभी भी अगर आप SIP करना स्टार्ट चाहते हो तो यहाँ से भी दोस्तों आप SIP कर सकते हो। अगर आपके पास अभी अमाउंट 100% है तो 100% अमाउंट में से 10% अमाउंट अभी आप निवेश करना। अगर आप कंपनी और थोड़ा गिरे तो और थोड़ा 10% अमाउंट इन्वेस्ट करना। अगर और कंपनी गिरे तो और 10% आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि ऐसा लेवल है, यही लेवल से हमें कंपनी ने क्या किया है, यही लेवल से कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी दिखाता है। तो आप समझ सकते हो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी से आप SIP स्टार्ट कर देना, राइट। 10% अमाउंट इन्वेस्ट करना, बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे KPIT के बारे में, जहां हमें KPIT के अंदर लगातार कंपनी भी गिर रहा है एंड करीब आज के दिन 1.5% तक की गिरावट हमें शो किया। वैसे ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने देखा होगा टॉप से लेके बॉटम तक, तो ऑलमोस्ट हमें KPIT 3 से 3.5% तक का फॉल हमें कंपनी ने शो किया था। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर कंपनी के द्वारा हमें दोस्तों वो रिकवरी किया गया। क्या कोई अपडेट की वजह से हुआ? नहीं। क्या कंपनी कोई नेगेटिव अपडेट आया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो KPIT के अंदर जो गिरावट आ रहा है ना, इस गिरावट के अंदर भी आप निवेश करने का एक मौका दोस्तों ढूंढ सकते हो। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज कंपनी हमें निवेश करने के लिए दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि KPIT भी टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अभी में KPIT कंपनी टॉप से लेके 11% तक के डिस्काउंट के अंदर, 11% तक की
की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड करना है। जैसे हमने टाटा मोटर्स के बारे में टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर किया, टाटा पावर के बारे में हमने आपके साथ लगातार शेयर करते आ रहे हैं, फिर हमने मदरसन सुमी के अंदर भी आपके साथ शेयर किया था, जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी टेक्निकल चार्ट डिस्कस किया था, एंड टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर भी टेक्निकल चार्ट डिस्कस किया था। जितने सारे कंपनीज के टेक्निकल चार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया है, उसी बेसिस के ऊपर हमें लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, केपीआईटी के बारे में भी एक पैटर्न हमें फॉलो कंपनी लगातार कर रहा है, तो उसी चीज को हम लोग कवर अप कर लेते हैं। देखिएगा बेसिकली आप देख सकते हो नीचे से क्या है ना, लॉन्ग टर्म का चार्ट मैंने ओपन किया है 2023 से लेकर 2024 तक, आप देख सकते हो राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत पहले से कंपनी यही ट्रेड लाइन दोस्तों पहले से हमें फॉलो करते आ रहा है। ये ट्रेड लाइन को आप ऑब्जर्व करना राइट, ये ट्रेड लाइन को आप ऑब्जर्व करना, लगातार कंपनी यही ट्रेड लाइन पर जब भी कंपनी आता है ना, वही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। यहाँ मैं हाईलाइट आपके साथ करना चाहूंगा ताकि आपको बहुत इजीली दिखाई देगा। देखिएगा कई बार कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर क्या किया है, कई बार कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लेके यही लेवल से हमें तेजी दोस्तों शो किया है। आप देख सकते हो जब जब कंपनी ने ये ट्रेड लाइन पर आया है तब से कंपनी क्या कर रहा है, सपोर्ट लेके लगातार दोस्तों हमें तेजी शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रेड लाइन क्या कर रहा है, एज अ सपोर्ट लेवल हमें लगातार दोस्तों एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब जब कंपनी फिर ट्रेड लाइन पर आएगा, यहाँ हमें बाइंग करने का दोस्तों अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, हमें हमेशा बाइंग ही करना है। ये ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आए हमें खरीदारी करना है। तो यहाँ दोस्तों मैंने चार्ट को दोस्तों जूम किया है, तो आप देख सकते हो यही ट्रेड लाइन है जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंड रिसेंटली यही ट्रेड लाइन के ऊपर हमें केपीआईटी कंपनी ट्रेड करे, तो आप समझ सकते हो कि यही ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है, यही लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का मौका है। एंड जैसे कंपनी निकलेगा बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स आपको आने वाले फ्यूचर में हमें केपीआईटी प्रोवाइड करेगा। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं, लेकिन जितने सारे सर्विसेज है वो ऑटो सेक्टर को कंपनी प्रोवाइड करती है। रही बात म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो केपीआईटी का आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा ओपन किया है अगस्त मंथ का, तो 38 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 13 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग। तो म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो। रही बात इनकी अगर पैरामीटर्स की, तो लगातार दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हो, कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट के अंदर जंप आ रही है। एंड रही बात इनके सेल्स की, रेवेन्यूज की, तो रेवेन्यूज के अंदर लगातार हमें ग्रोथ आ रही है। तो आप समझ सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर दोस्तों ऐड करना, क्योंकि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आने वाली, क्योंकि कंपनी वही ट्रेड लाइन के ऊपर हमें सपोर्ट लेते हुए हमें ट्रेड कर रही है। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। तो बाय ऑन द स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई कर। अभी हम बात करेंगे एक अगली कंपनी जिसका नाम आप देख सकते हो पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड। 6,640 रुपए पर कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 1000% तक का रिटर्न ऑलमोस्ट शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया है। तो रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।